मतलब पूरा सोशल साइट्स पर आपने एक वीडियो देखी है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले में एक शख्स अपने आशियाने को, अपने कारखाने को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देख रहा है। वो लोगों से अपील कर रहा है, हुकूमत से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है, हुकूमत से अपील कर रहा है। और इसके साथ साथ उसके कुछ अल्फाज हैं, कुछ शब्द हैं। इन शब्दों में वो ये राज्य के एक पालक मंत्री नितेश राणे से कह रहा है कि आप सही नहीं कह रहे, आप सही नहीं कर रहे हैं। यानी अपने आँखों के सामने अपनी बनाई हुई मिल्कियत चंद घंटों में कैसे डेमोलिश कर दी गई, वो शख्स देख रहा है जिसने अपने खून पसीने की कमाई से उसे बनाया है। हमारे साथ वही शख्स मौजूद है। क्या नाम है आपका और क्या इशू हुआ था? जी, मेरा नाम अब्दुल हमीद है और अब्दुल हमीद सुब्राती। अब्दुल हमीद, बाप का नाम सुब्राती है। क्या हुआ क्या था और ये कब की वारदात है? मैं वहाँ तकरीबन 20 साल से रह रहा हूँ जी। और मैंने एक्सपीरियंस वहाँ पे देखा लोगों को 15 साल तक। बहुत अच्छा मामला है, अभी भी अच्छा मामला है। लोग वहाँ के बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने वहाँ पे रहना पसंद किया। यूपी से बेचा, मुंबई गोंडी बैगनवाड़ी पद्मानगर रजिया मस्जिद पे हमारा कॉर्नर पे घर था, वो बेचा। फिर कल्याण फाटा, सब जगह से बेच बाच के करीब 2 करोड़ के आसपास से मैं वो 3 मंजिला बिल्डिंग तैयार किया, जिसमें नीचे कारखाना था, फर्नीचर और गादी कारखाना था नीचे, और आधा रहने के लिए, यानी 60 बाई 20 में 20 बाई 60 में कारखाना और 60 बाई 20 में रहने के लिए सब था। और ऊपर 20 बाई 123 और ये था हमारा शोरूम था। ऐसे 2 शोरूम था, सेकंड फ्लोर। आप बताइए कि हुआ क्या था, डेमोलिश क्यों किया गया? 10 तारीख को अचानक हमारे पास 10 मार्च को हमारे पास एक नोटिस आता है ग्राम पंचायत का, उप सरपंच का, कि 30 दिन का तो आपको टाइम दिया जाता है, आपके घर को आप अपने घर को डेमोलिश करो, खुद करो, तोड़ दो। मतलब वो हाईवे से 37 मीटर बीच से, तो उसमें मेरा 2 से 3 रूम जा रहा था, 2 से 3, बाकी 10 रूम हमारा बच रहा था। तो मैं बोला, उसको एक्सेप्ट किया, तो उसको चैलेंज के लिए हमने पिटीशन दाखिल किया सिविल कोर्ट में। वहाँ से वो स्टे लग गया। तो इन लोगों ने क्या किया, दूसरी नोटिस हमको 12 के शाम में दिए थे, ठीक है, कि सुबह तुम्हारा घर तोड़ने आएंगे। और वो लोग 5 बजे शहरी के वक्त आए और बड़ी बड़ी मशीन लेकर आए और तोड़ना चालू कर दिए। हमको सामान भी निकालने का मौका नहीं दे रहे थे। अच्छा, आपने कुछ उनसे रिक्वेस्ट की? आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी। हाँ, मैंने कहा कि मेरा घर क्यों गिराया जा रहा है, मतलब मेरा घर गिराया जा रहा है, क्यों गिराया जा रहा है, शासन प्रशासन को भी नहीं मालूम है। वजह क्या रही, क्यों किया गया? वो बोले ऊपर से आदेश है, ऑर्डर है। एक नोटिस हमारे हाथ लगी थी, उसमें 2 चीज़ें मेंशन थी, एक तो तहसीलदार का कॉल और नितेश राणे का कॉल, ऐसा कुछ। हाँ, उसमें ये नोटिस में ये है कि माननीय पालक मंत्री आदेशानुसार, यानी नितेश राणे सर के आदेश से आपका गिराया जा रहा है। और फोन के जरिए तहसीलदार ने ऑर्डर किया है। ग्राम पंचायत किसी से बात नहीं की इस बारे में कि क्यों भाई ऐसा? मौका ही नहीं दिए हमको। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा आसपास? नहीं, हाँ, पर्सनल झगड़ा कुछ लोगों से था, तो वो लोग नितेश राणे सर को जाके भड़काए वो लोग कि इसके घर में मस्जिद है, ये इस्लाम की कट्टरता को फैलाता है, जबकि मैं अकेले घर है, 27 किलोमीटर तक मुसलमान का वहाँ कोई नामो निशान ही नहीं है, तो वहाँ कैसे ये सब करेंगे। दूसरी बात, 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ और 6ठी शरीफ करना, ईद बकरीद करना, ये मैं अपने घर पे करता था। तो इसको धार्मिक रंग देकर उनको नितेश राणे को भड़काए हैं कुछ लोग हैं, मतलब मीर जाफर, मीर सादिक, वही अपने ही कुछ लोगों ने। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे पास कुछ बचा नहीं, मैं बिल्कुल जीरो पे आ गया। करीब जो कुछ था हमने तो बेच बाच के हमने बनवाया था आशियाना। 4 साल से हमारा वो बिल्डिंग इमारत खड़ी थी, लीगल थी, अचानक उसको अनलीगल बताकर तोड़ दिया गया। जबकि मेरे पास किसी अधिकारी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पास इसका डॉक्यूमेंट दिखाओ, क्या है क्या नहीं। बिना डॉक्यूमेंट देखे बगैर हमारे घर को गिरा दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे वहाँ जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा, हर चीज़ का मुझे वहाँ खतरा में सिक्योरिटी चाहिए वहाँ।
और दूसरी बात, हमें माली इमदाद चाहिए। मैं एकदम टूट गया हूँ, हमारे पास कुछ बचा नहीं है, लुट गया हूँ मैं पूरा, क्योंकि वो तीनों फ्लोर को ऐसा प्रेस कर दिया गया, पिलर को तोड़ तोड़ के दीवार गिरा के प्रेस कर दिया गया है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में यही हाल है। जो बुलडोज़र कार्रवाई है, जो डिमोलिशन की कार्रवाई है, ना कानून और ना ही कोई तरह से उनको मालूम ही नहीं है क्यों तोड़ रहे हैं, और जिसका तोड़ा जा रहा है उसको भी नहीं मालूम है क्यों तोड़ रहे हैं, और जो लोग तोड़ रहे हैं उनको भी नहीं मालूम है कि हम क्यों तोड़ रहे हैं। तो ये कमोबेश हर जगह का हाल है। यूपी में तो होता ही रहा है, और उसके साथ साथ ये आग जो है बुलडोज़र वाली, ये महाराष्ट्र में भी जो है कई जगहों पे जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई है। हालांकि जो कार्रवाई करते हैं वो जो एक नोटिस इस मामले में, इनके मामले में तो सीधे सीधे ऐसा लिखा गया है कि तहसीलदार का कॉल है, और जो पालक मंत्री हैं नीतीश राणे, उनकी बोलने पे जो है ये सारी चीज़ की जा रही है। अब अहम सवाल ये है कि जो शख्स जिसने ये घर बनाया है, ये शायद किसी को जानने की रोज़ी नहीं हुई कि उसने ये कैसे बनाया है, किस तरह से बनाया है, कि मतलब एक लंबा समय, एक ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा जो है इस पूरे आशियाने को बनाने में लग गया, और बुलडोज़र से महज चंद घंटों में जो है उसे ज़मींदोज़ कर दिया जाता है। हालांकि इस बात को लेकर जो वकीलों का एक पैनल है, जो इस तरह के लोगों के जिनसे ज़्यादती की जाती है, उनको लेकर कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो है उन्होंने जो है कोर्ट, जल्द ही कोर्ट का जो है रुख करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है एक यूपी में एक डेमोलिशन को लेकर ऑर्डर आया था, जिसमें जितने भी सरकारी अफसर थे, पुलिस वाले थे, उन सब पे जो है FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने, और जिसका डेमोलिशन किया गया है उसका घर वापस से वैसे बनाए जाने की बात कही है, और ऑर्डर भी दिया गया है। तो वकीलों का जो पैनल है वो इस मामले को लेकर जो है जल्द ही कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट का रुख करने वाले हैं। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।